हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 7 25 मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 6 3 6। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिया है? एपी का सीक्वेंस दिया है और आपको क्या करना है? सम भी दिया है। आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? गिवन डेटा अपना लिख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है हमारी? 9 है। उसके बाद में डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका? ये 17 माइनस कितना? A2 माइनस A1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाता है। 17 में से 9 गए तो 8 आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे सम सम कितना दिया है आपको? एस एन इक्वल्स टू कितना दिया है? 6 3 6 दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एस एन मतलब सम का फॉर्मूला कितना हो जाता है? सम इक्वल्स टू एन बाई टू, और ये हो जाता है 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब इसमें हमारी वैल्यू डाल देते हैं। एस एन कितना दिया है आपको? 6 3 6 इक्वल्स टू कितना है? एन हमें नहीं पता, वो हम वैसे ही रखेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय ए की वैल्यू कितनी है? 9 है। उसके बाद में एन नहीं पता, वो वैसे ही रहेगा। और डिफरेंस कितना आया हमारा? 8 आया है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 6 3 6 इक्वल्स टू कितना? एन डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो जाएगा? 9 2 ज़ा 18 हो जाता है। उसके बाद में 8 मल्टीप्लाइड बाय एन 8n, और ये 8 1 ज़ा 8 हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप n डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद में कितना? 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाता है। और ये नॉर्मल 8n आपका एज इट इज आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये इवन इवन नंबर से मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका? n/2 आपका एज इट इज आ जाएगा। और मल्टीप्लाइड बाय मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल रही हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 5 ज़ा 10 हो जाता है। और 2 4 ज़ा कितना हो जाता है आपका? 8 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है और ये 2 क्या हो गया आपका? कट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना आया आपका? 5 प्लस 4n। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय क्या है? ये हमारा n बचा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय n है। मतलब ये कितना हो जाएगा आपका? 6 3 6 इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय 5, मतलब ये हो जाता है 5n। और 4 मल्टीप्लाइड बाय n, मतलब ये हो जाएगा आपका 4n का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है, तो इसे हम प्रॉपरली लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये 4n स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में ये 5n आ जाएगा। और ये प्लस 6 3 6 से, तो इस साइड में आ जाने के बाद में क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सो दैट जो भी आंसर हमारा आएगा, ये कितना है हमारा? 6 3 6। तो ये कितना आ जाता है हमारा? इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में ये आ जाता है हमारा 2544। ठीक है, मतलब अभी हमें 254 के ऐसे फैक्टर्स डालने पड़ेंगे जिसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें कितना? +5n मिले। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या कर लेते हैं? सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो ये इवन नंबर है तो ये 2 से जाएगा, डिवाइड 2 1 ज़ा 2। उसके बाद में कितना? 2 2 ज़ा 4, 1 बच जाता है। 2 7 ज़ा कितना हो जाता है? 14 हो जाता है। उसके बाद में 2 2 ज़ा 4 आ जाता है। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाता है 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 आ जाता है, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12 आ जाता है। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे तो ये 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, एंड 2 8 ज़ा 16 हो जाता है। फिर से 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 1 11, 2 5 ज़ा 10, 11 माइनस 10, 1 बचा, 1 8 18, मतलब ये कितना हो जाता है आपका? 2 9 ज़ा 18 हो जाता है। ठीक है, अब किससे चेक करेंगे? ये हम ऑड नंबर आया 3 से चेक करते हैं। 5 प्लस 1 10 और 15, हाँ ये 3 से जाता है, तो 3 से करेंगे, 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9 हो जाता है। अभी 53 आपका प्राइम नंबर है, तो वो 53 1 ज़ा 53। ठीक है, अब 53 यहाँ पे बड़ा नंबर आया। अब इनका हम चेक कर लेते हैं कि इनका सब्ट्रैक्शन करने के बाद में हमें मिडल टर्म मतलब 5n मिलता है या नहीं। ये हो जाता है 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, और 24 2 ज़ा 48। ठीक है, मतलब अगर 48 आ गया ये, और ये कितना है हमारा? 53, मतलब सॉरी ये हमारा है 53। ठीक है, अब 53 में से 48 गए तो हमारा कितना आ जाता है? 5n आ जाता है। मतलब इसके फैक्टर्स क्या आ गए हमारे? 53n, और ये कितना? 48n। मतलब बड़े नंबर को हम प्लस साइन देंगे और छोटे नंबर को क्या? माइनस साइन दे देंगे। तो अभी इस फैक्टर्स की जगह पे मैं क्या लिख रही हूँ? 4n² हमारी फर्स्ट और लास्ट टर्म आपकी सेम रहती है। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है? 53n
और ये कितना -48n माइनस कितना 636 इक्वल्स टू 0 आ जाता है। हमें n निकालना है, राइट। अभी यहाँ पे देखिए ये इवन नंबर है और ये आपका ऑड नंबर आ जाता है, तो यहाँ से हम कॉमन क्या निकालेंगे, सिर्फ n निकालेंगे, तो ये कितना आ जाता है 4n, और ये कितना +53। उसके बाद में अब यहाँ पे हमें 4 चाहिए, तो किस 4 कौन से टेबल में आ सकता है, मतलब किससे डिवाइड करेंगे 48 को, सो 4 आ जाएगा, यस इट्स 12। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका n, मतलब 4n, 12 4 जा 48 हो जाता है, तो ये कितना आ जाता है आपका 4n, और ये प्लस कितना 12 53 जा, क्योंकि हमारे दो ब्रैकेट्स क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो ब्रैकेट क्या है आपके, सेम है, तो उससे हम क्या लिखेंगे, वन टाइम लिखेंगे, मतलब इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और जो आपके क्या है रिमेनिंग टर्म्स है, यहाँ पे आपका n बचा है और यहाँ पे कितना -12 बचा है, तो इज इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे अभी देख सकते हो कि जो आपका नंबर ऑफ टर्म्स आएगा वो यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है या फिर डेसिमल में आ रहा है, तो हम ये वाला टर्म बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो हमारी n की वैल्यू कितनी हो जाती है, 12 हो जाती है, लेकिन इसे हम निकाल लेते हैं -53, ये मल्टीप्लाई टू यहाँ पे डिवाइड आ जाता है, लेकिन n नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी नेगेटिव, राइट। मतलब नंबर ऑफ टर्म जो होता है वो हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, हमें नेगेटिव में नहीं चाहिए, तो हम n की वैल्यू ये नहीं लेंगे। n इक्वल्स टू कितना आ जाता है आपका 12 आ जाता है। ठीक है, मतलब हमारा जो नॉर्मल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितना आ गया आपका 12। ठीक है, एकदम सिंपल था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर आपका सॉल्व होता है तो उसी से आप निकालिएगा, प्राइम फैक्टर मतलब बराबर डालिएगा, सो आपका आंसर प्रॉपरली आ जाता है, जिसमें आपको सम भी दिया था, एपी का सीक्वेंस फर्स्ट टर्म, और उसके बाद में डिफरेंस निकाला, सम के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, और हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।